हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और अभी हम पढ़ेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। हियर इज क्वेश्चन नंबर 11. How the following items for the year ended 31st March 2019 will be presented in the financial statements of ESCO Club? Okay, particulars and debit amount and credit amount is given. Tournament fund 1,50,000. Tournament fund investment rupees 1,50,000. Income from tournament fund investment is rupees 18,000 and tournament expenses rupees 12,000. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 6,000. सो यहाँ देखिए, इसको देखने से डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में टूर्नामेंट फंड क्रेडिट के साइड लिखा हुआ है, मतलब ये लायबिलिटी है. उसी तरीके से टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स डेबिट में लिखा है, मतलब ये एक एसेट है. फिर 18,000 क्रेडिट में लिखा है, मतलब ये इनकम है. और 12,000 डेबिट में लिखा हुआ, मतलब ये एक्सपेंडिचर है. फाइन. So let us see how these things are. Yes, and all these are related to tournament, है ना. ये भी टूर्नामेंट है, ये भी टूर्नामेंट है, ये भी टूर्नामेंट, सब टूर्नामेंट. Now so we just have to prepare balance sheet and show how these things will be shown in the financial statement. Solution 11. In the books of ESCO Club, balance sheet as on 31st March 2019. सो सबसे पहले टूर्नामेंट फंड का हमें लाइबिलिटीज के साइड में शो करना है. इज गिवन 1,50,000. फाइन. फिर टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी दिया है, तो ये एक एसेट होता है क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है. ये भी 1,50,000 रुपीज का है. अब नेक्स्ट आइटम है इनकम रिसीव्ड. इसी इन्वेस्टमेंट पे हमें इनकम रिसीव हुआ है. इनकम रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 18,000. सो वी विल ऐड हियर इनकम रुपीज 18,000. देन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, क्योंकि ये टूर्नामेंट से ही संबंधित है. सो एक्सपेंसेस इज ऑफ रुपीज 12,000 दैट वी विल डिडक्ट. नाउ एट द सेम टाइम इन एडिशनल इंफॉर्मेशन इट इज गिवन इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट. सो ये भी हम यहाँ ऐड करेंगे. इंटरेस्ट हाउ मच, रुपीज 6,000. इस तरीके से बाहर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,62,000. मतलब टूर्नामेंट फंड जो है 1,62,000 का है, जबकि इसमें से 12,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस भी हो चुका है. अब क्योंकि ये इंटरेस्ट अक्रूड है, इसलिए हमें यहाँ पर एसेट्स के साइड में अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. That is 6,000 rupees. So this is how we have to show. और ये एक बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है जिसमें हमने कुछ आइटम को ही बैलेंस शीट में शो किया हुआ है. Now let us see question number 12. How will the following items be presented in income and expenditure account of a club for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as on that date? पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इज गिवन. टूर्नामेंट फंड दिया है, फिर 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है, मतलब इसी टूर्नामेंट फंड के पैसे को हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया है और ये 10% जो है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है. देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इज गिवन, अमाउंट यहाँ लिखा है. सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स रुपीज 75,000 एंड टूर्नामेंट प्राइजेस अवॉर्डेड इज रुपीज 60,000. So let us see the solution with detailed explanation.
solution 12 in the books of a club balance sheet extract as on 31st March 2019 टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है हमें 3 लाख रुपीस का। सो लाइबिलिटीज में शो करेंगे हम इसे 3 लाख और साथ में टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। सो एसेट होता है ये। And that is also rupees 3 lakh. Then interest received on tournament fund investment. इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब है कि बैंक में हमें मिल चुका है, इसलिए टूर्नामेंट फंड जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन टूर्नामेंट फंड इंक्रीज होगा। सो वी विल ऐड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट गिवन इज 30,000 रुपीज, सो इट विल फंड विल इंक्रीज बाय 30,000। Now, after interest, sale of tournament tickets 75,000. So, it is generation of income for the fund. So, sale of tickets. And tickets are for rupees 75,000. फिर है प्राइजेस अवॉर्डेड। सो ये टूर्नामेंट प्राइजेस अवॉर्डेड है, ये एक्सपेंस है। सो एक्सपेंडिचर को लेस कर देंगे प्राइजेस। Prizes awarded is rupees 60,000. So in this way, in the outer column, it will come 3,45,000. So this is the solution for question number 12. Now let us see question number 13. From the following information of a club, show the amount of match expenses and match fund in the appropriate financial statements of the club for the year ended 31st March 2022. इसका मतलब यह है कि यहाँ जितने भी आइटम्स दिया हुआ है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन से स्टेटमेंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा या तो फिर बैलेंस शीट में आएगा। यहाँ दिया हुआ है मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर is 1,02,000. Then match fund is given 24,000. Donation for match fund that is received during the year is 40,000. Then proceeds from sale of match tickets is rupees 15,000. So let us see the solution for this. So here we will solve question number 13. सी मैच एक्सपेंसेस इज गिवन और मैच फंड भी दिया हुआ है हमको। मैच फंड 24,000 का है। सो ऑन द लायबिलिटी साइड वी विल राइट मैच फंड 24,000 का है। फिर डोनेशंस भी हमने मैच फंड से ही रिलेटेड डोनेशंस रिसीव किए हैं, सो वो इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक है, मैच फंड के लिए है। डोनेशंस वी हैव रिसीव्ड फॉर रुपीज 40,000, सो 40,000 ऐड हो जाएगा। और साथ में प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स, सो प्रोसीड्स भी मैच फंड को बढ़ा देगा। ये अमाउंट है रुपीज 15,000 का। सो फंड में टोटल अवेलेबल मनी है 979,000 रुपीज का फंड हो गया। लेकिन हमारा जो एक्सपेंस है मैच एक्सपेंसेस वो 1,02,000 रुपीज का है। सो हम इसमें से लेस करेंगे मैच एक्सपेंस। सिर्फ 79,000 रुपीज ही यहां से डिडक्ट हो सकता है और इस तरीके से मैच फंड जो है अब हमारे पास नील हो गया, क्योंकि जितना भी मैच फंड में अमाउंट था वो सारा का सारा मैच एक्सपेंसेस में यूज हो गया। बल्कि मैच एक्सपेंस तो 1,02,000 रुपीज का है और यहाँ पर तो मैच फंड से सिर्फ हमने कितना रुपीज रिसीव किया, 79,000 रुपीज ही एडजस्ट हो पाया। तो रिमेनिंग मनी जो है मैच एक्सपेंसेस का जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल बी शोन इन द income and expenditure account expenditure side. So here we will write to match expenses. Match expenses out of 1,02,000,
79,000 could be adjusted from match fund and the remaining amount will be shown on the expenditure side of income and expenditure account. That is rupees 23,000. So this is how this is to be shown. I hope you have understood this. Now let us see question number 14. Show how the following items dealt with while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2022 of a not-for-profit organization. Case 1. Expenditure on construction of pavilion is rupees 6 lakh and the construction work is in progress and has not yet completed. Capital fund as at 31st March 2021 is rupees 20 lakh. So we will see this question case by case. So first we will discuss case 1 and then after we will return to for case 2 and case 3. So solution 14, case 1. Case 1. In this we are given expenditure on construction of pavilion. So pavilion बनकर तैयार हो गया. Pavilion एक building है. So ये एसेट होगा रुपीज 6 लाख का. नाउ कंस्ट्रक्शन भले ही चालू है लेकिन जितना भी बन गया है वो वर्क इन प्रोग्रेस ही है ये. सो WIP है ये, वर्क इन प्रोग्रेस है. इट इज़ नॉट फिनिश्ड, पूरा नहीं बना है लेकिन फिर भी 6 लाख रुपीज़ का कंस्ट्रक्शन हो गया है. सो इट इज़ एन एसेट. और दूसरे साइड हमें दिखाना है कैपिटल फंड. ये भी एक फंड है लेकिन इस फंड में से ये फंड जो है ये स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक फंड है. सो इट विल बी जस्ट शोन लाइक दिस. फाइन, क्योंकि पैविलियन के लिए कोई फंड नहीं है केस 1 में, इसलिए हम फंड में से कंस्ट्रक्शन अमाउंट को माइनस नहीं करेंगे. नाउ लेट अस सी केस 2. केस 2 देखते हैं. एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैविलियन इज रुपीज 6 लाख. The construction work is in progress and has not yet completed. Pavilion fund as at 31st March 2021, that is opening date, है ना, is rupees 10 lakh. And capital fund as at 31st March 2021 is rupees 20 lakh. यहाँ पर हमें तीनों जानकारी दिया हुआ है कि पैविलियन कितने का बनकर तैयार हो गया है और इस पैविलियन के लिए कैपिटल फंड भी है हमारे पास और पैविलियन फंड भी है और कैपिटल फंड जो कि एक नॉन स्पेसिफिक फंड है वो भी अलग से 20 लाख रुपीस का अवेलेबल है. सो लेट अस सी हाउ वी हैव टू शो दिस इन बैलेंस शीट. सो केस 2, कैपिटल फंड. कैपिटल फंड दिया हुआ है रुपीस 20 लाख का. फिर पैविलियन बनकर तैयार है तो हालांकि वर्क इन प्रोग्रेस है ना, ये 6 लाख रुपीस का बना. तो फंड कहाँ से आया, पैसा इसे बनाने के लिए कहाँ से है. हमारे पास पैविलियन फंड है. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर इज अ पैविलियन फंड, सो वी विल शो इट हियर. पैविलियन फंड में 10 लाख रुपीस है और कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है 6 लाख रुपीस का. सो वी विल सब्ट्रैक्ट, वी विल यूज दिस फंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पैविलियन. 6 लाख रुपीस खर्च हो गए तो पैविलियन फंड में अब 4 लाख रुपीस बच गए. लेकिन ये जो पैविलियन कंस्ट्रक्ट हुआ है 6 लाख रुपीस का वो कैपिटल फंड के साथ जाकर जुड़ जाएगा. सो पैविलियन हम इसमें जोड़ देंगे रुपीस 6 लाख और इस तरीके से हमारा कैपिटल फंड कितने का हो जाएगा, रुपीस 26 लाख का हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी हैव टू शो केस 2. सो यहाँ हमें ये याद रखना है कि स्पेसिफिक फंड से जो भी अमाउंट खर्च होता है वो जनरल फंड मतलब कैपिटल फंड में जाकर के जुड़ जाता है और यही स्पेसिफिक फंड जो है वो एसेट्स में कन्वर्ट हो गया है पैविलियन के रूप में. नाउ लेट अस सी केस 3. सो क्वेश्चन नंबर 14, केस 3. एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैविलियन इज रुपीज 6 लाख. The construction work is in progress and not yet completed. Pavilion fund as at 31st March 2021 is rupees 10 lakh and capital fund as at 31st March 2021 is rupees 20 lakh.
डोनेशन रिसीव्ड फॉर पैविलियन ऑन 1 जनवरी 2022 इज ₹5 लाख। सो यहाँ पर एक फ़र्क है इसमें सेकंड केस में और थर्ड केस में। थर्ड केस में हमें डोनेशन भी रिसीव हो गया है। सो डोनेशन से हमारा ये पैविलियन फंड जो है वो और बढ़ जाएगा। फाइन, सो लेट अस सी। So in case 3 we have got capital fund, ₹20 लाख का कैपिटल फंड है, और हमारे पास है पैविलियन फंड ₹10 लाख का। नाउ हमें इसमें डोनेशन भी मिला है, सो वी विल ऐड डोनेशन ₹5 लाख, और पैविलियन का कंस्ट्रक्शन भी किया गया है, सो वी विल सबट्रैक्ट पैविलियन। पैविलियन इज फॉर ₹6 लाख, सो 6 लाख विल बी सबट्रैक्टेड ना, आप इसे ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं। सो रिमेनिंग पैविलियन फंड इज फॉर ₹9 लाख, और पैविलियन आ जाएगा एसेट में। ये भी वर्क इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ ₹6 लाख का ही कंस्ट्रक्शन है। और स्पेसिफिक फंड में से जो भी अमाउंट यूज होता है वो हम जनरल फंड में ऐड करते हैं। सो वी विल ऐड हियर दिस पैविलियन ₹6 लाख। एज a result our capital fund will be ₹26 lakh. So this is how the question is to be solved and this is how it is to be shown in the balance sheet. आप इस बात को ध्यान दीजिए कि इन तीनों ही केस में कभी कहीं पर भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं आया, क्योंकि हमारे पास हमेशा स्पेसिफिक फंड जो था वो पर्याप्त था। जो भी एक्सपेंस हुआ स्पेसिफिक फंड से, मतलब पैविलियन फंड से जो भी एक्सपेंस हुआ वो पैविलियन फंड के में आ सकता था, मतलब एडजस्ट हो सकता था। यहाँ देखिए पैविलियन फंड 10 लाख का है तो पैविलियन बना है 6 लाख, सो इट कैन बी एडजस्टेड। अगर ये ज़्यादा अमाउंट का होता तब हमको कुछ सोचने की ज़रूरत थी। सो इस तरीके से देखें तो आपका तीनों ही केस एक अलग अलग तरीके से विथ सम एडिशंस ये आपको फंडामेंटल्स को क्लियर करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इन केस you are having any doubt, please put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.